हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 मार्च, दिन सोमवार, हिंदी तिथि फाल्गुन पूर्णिमा रहेगी आधा दिन, उसके बाद प्रतिपदा शुरू होगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को रंग वाली होली की ढेर सारी दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली दोस्तों। और देखिए, रंगों के इस त्योहार पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि मेरे सभी परिवारजनों को शुभकामनाएं। पीएम ने होली पर एक खास संदेश भी दिया, बोले नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आए रंगों से सजा पर्व। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत देश के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने भी होली की शुभकामनाएं दी। और ये देखिए जरा कुछ तस्वीरें। उत्तर प्रदेश महाकाल में फूलों की होली हुई। अयोध्या में रामलला की पहली होली पर भक्त भी जुटे। आज गुजिया और खीर का भोग लगेगा प्रभु श्री राम को। हालांकि भले ही देश भर में ज्यादातर जगहों पर आज रंगों वाली होली खेली जाएगी, लेकिन अयोध्या राम मंदिर में आज सोमवार को नहीं बल्कि कल मंगलवार को होली मनाई जाएगी। रामलला को बिना रसायन वाले यानी बिना केमिकल के रंगों से गुलाल से होली खिलाई जाएगी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भारतीय सेना के जवानों के साथ पहुंचे, होली खेली। उन्होंने कहा कि लद्दाख शौर्य और पराक्रम की राजधानी है। रक्षा मंत्री ने लद्दाख के लेह में जवानों के साथ होली मनाई। हालांकि लद्दाख में जो पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल की जा रही है सोनम वांगचुक द्वारा, उस पर अभी तक भी सरकार ने कोई रेस्पॉन्स या जवाब नहीं दिया है। अब वांगचुक को केडीए का भी साथ मिला और कारगिल में हंगर स्ट्राइक भी शुरू की। और कल देर शाम आपको पता होगा होलिका दहन किया गया। इस बार मुहूर्त थोड़ा लेट था। ये देखिए देश में कुछ अलग अलग जगहों पर होलिका दहन की कुछ तस्वीरें। राजस्थान में होलिका दहन, कोटा में स्टूडेंट की एक झांकी से संदेश भी दिया गया। मध्य प्रदेश की भी होलिका दहन की ये तस्वीरें देखिए आप। उज्जैन महाकाल मंदिर से शुरुआत हुई। इंदौर में जली सरकारी होली, मंदिरों में भजन कीर्तन भी गाए गए। तो होलिका दहन के बाद दोस्तों आज रंगों वाली होली खेली जाएगी। और इस दरमियान आप भी ध्यान रखें, केमिकल वाले पक्के रंग से होली ना खेलें बल्कि कच्चे गुलाल से खेलें, क्योंकि आंखों और शरीर की त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। और होली खेलने जाने से पहले आप अपने हाथ पैर चेहरे पर नारियल का तेल या सरसों का तेल लगा दें, इससे आपकी त्वचा को सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा गुलाल और हर्बल रंग का इस्तेमाल करें, है ना। और होली खेलते समय ये बात का जरूर ध्यान रखें कि किसी की आंख या मुंह में रंग ना पड़े। प्रेम से, शांति और सौहार्द के साथ त्योहार को मनाए तो मजा आता है ना। और ये तो बात हो गई होली की। इसके अलावा आज चंद्रग्रहण भी लगने जा रहा है, इस साल का पहला चंद्रग्रहण। हालांकि ये भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल वगैरह तो मान्य नहीं होगा। रूस और यूरोप के कई देशों में इस चंद्रग्रहण को देखा जा सकेगा। भारतीय समय अनुसार ये चंद्रग्रहण का समय रहेगा तकरीबन सुबह 10:24 पे शुरू होगा, जो कि दोपहर को 3:01 तक चलेगा। ओके, और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात, चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट अब ऑफिशियली शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगी, क्योंकि इसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने भी मंजूरी दे दी है। आपको पता होगा चंद्रयान 3 की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नामकरण किया था 26 अगस्त 2023 को। और इस घोषणा के लगभग 7 महीने बाद अब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU से भी इस नाम को ऑफिशियली मंजूरी मिल चुकी है। मतलब जहां चांद की धरती पर हमारा चंद्रयान 3 लैंड हुआ था ना, उस लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। ये वाकई में पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है। और देश से जुड़ी एक और अच्छी खबर देखिए आप। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी माना भारत का लोहा और कहा कि यहाँ निवेशकों को भरपूर कमाई का मौका मिला है। WEF ने भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत की तारीफ की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि भारत दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बाजारों में से एक रहा और निवेशकों ने भारतीय बाजारों में अच्छा पैसा भी बनाया। और शायद यही वजह है दोस्तों कि इंडिया की बढ़ती ग्रोथ रेट को देखते हुए अब विदेशों से भी भारत में तगड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा। देखिए आप, FPI का भारतीय बाजार पर भरोसा बढ़ रहा है। मार्च महीने में अब तक 38,000 करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है इंडिया में। FPI मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भारत से बाहर देशों के लोग बाग हैं वो भी भारतीय बाजार में शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट वगैरह के जरिए निवेश करते हैं। तो इसका आंकड़ा देखिए, पिछले 30 दिन से भी कम समय में विदेश से भारतीय बाजारों में 38,000 करोड़ रुपए आए हैं। और ये आंकड़े इसी बात की गवाही देते हैं कि भारत वाकई में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है ना। अगर आप भी एक सच्चे भारतीय इंडियंस हैं तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों। फटाफट से लाइक कर दीजिए और साथ के साथ DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर अभी तक भी नहीं कर रखा तो, ताकि आप डेली की बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण मुख्य समाचार तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाएंगे। ओके, और अगली खबर दोस्तों, भारत के बैंकिंग सेक्टर से भी एक अच्छी न्यूज आ रही। देखिए आप, सरकारी बैंकों के मुनाफे में भी सुधार हुआ और अब गवर्नमेंट बैंक जो है वो सरकार को 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिविडेंड भी दे सकते हैं। इसके पीछे वजह है कि सरकारी बैंक भारत में अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे अभी, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर 2024 की 3 तिमाहियों में तकरीबन 98,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई सरकारी बैंकों ने। और वह देखिए अगली बड़ी खबर, खनिज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की तरफ चौतरफा कोशिश पर काम कर रहा हमारा देश। जहां भी खनिज की संभावना है वहां खोज करने की रणनीति लगाई जा रही है। सरकार की कोशिश है कि साल 2047 तक देश में खनिज उत्पादों की 100% संभावनाओं का दोहन कर लिया जाए। चलिए अगली खबर देखिए, लद्दाख
लद्दाख पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि विश्वास है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का भारत में विलय होगा। उन्होंने कहा कि लद्दाख भारत के शौर्य और पराक्रम की राजधानी है। वहीं पाकिस्तान अब वापस भारत के साथ व्यापार भी शुरू करना चाहता है। 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के विरोध में भारत पाकिस्तान के बीच ट्रेड रोक दिया गया था, लेकिन अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने लंदन में हुई एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारत पाकिस्तान ट्रेड पर चर्चा भी की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोले कि भारत का व्यापारिक समुदाय भारत के साथ व्यापार बहाल करना चाहता है। देखिए मतलब अब पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत के साथ व्यापार तोड़ के गलत किया, क्योंकि अभी पाकिस्तान के हालात भीख मांगने जैसे हो रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। असम राज्य के मुख्यमंत्री ने बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए कुछ नियम और शर्तें तय की। वो बोले कि भारत में अगर आपको मान्यता चाहिए तो अपने बच्चों को मदरसों में न भेजें और बाल विवाह और बहु विवाह को छोड़ें। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का कहना है कि अगर बंगाली भाषी प्रवासी मुसलमानों के लिए राज्य में आकर रहना और भारतीय नागरिकता चाहिए तो अब इन नई गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बोले कि मैं हमेशा कहता हूँ मियाँ के स्वदेशी होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वे 2-3 पत्नियां नहीं रख सकते हैं। यह असमिया संस्कृति नहीं है, जहाँ एक तरफ देश भर में कई जगहों पर CAA का विरोध किया जा रहा, विदेशी नागरिकों को भारत में शरण देने के चलते। इसी बीच अब ये असम सरकार ने कुछ नए कानून लागू किए हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अब विपक्ष महारैली का ऐलान कर चुका है। 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एकजुट होंगे सभी विपक्षी दल, और इसमें न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लोग बल्कि जो पूरा मतलब इंडी गठबंधन है ना, कांग्रेस, सपा, बसपा समेत सारे केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ 31 मार्च को रामलीला मैदान में इकट्ठे होंगे। अभी जेल से ही सरकारी कामकाज चलाना भी शुरू कर चुके हैं केजरीवाल। देखिए आप ईडी की हिरासत में आने के बाद पहला निर्देश दिया उन्होंने, कहा कि दिल्ली में सीवर और पानी की समस्याओं का समाधान किया जाए। चलिए पॉलिटिक्स से अगली बड़ी खबर देखिए। भाजपा ने 5वीं लिस्ट जारी की चुनावी उम्मीदवारों की, जिसमें टोटल 111 नाम है। हिमाचल प्रदेश मंडी से बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को टिकट दिया गया। उत्तर प्रदेश मेरठ से अरुण गोविल चुनाव लड़ेंगे, जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में प्रभु श्री राम का किरदार निभाया था, आपको पता होगा। और हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से राजीव भारद्वाज को टिकट दिया गया। मंडी से कंगना रनौत है ना। इधर बीजेपी ने बिहार के भी 17 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की। अश्विनी समेत 4 सांसदों का टिकट काटा। बेगूसराय से गिरिराज और बिहार पटना साहिब से रविशंकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी 5वीं लिस्ट जारी कर दी अपने चुनावी उम्मीदवारों की, जिसमें राजस्थान से 2 नाम है। सुनील शर्मा की जगह प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दिया गया और महाराष्ट्र में 1 कैंडिडेट घोषित हुआ। यूपी में बसपा ने भी 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें 7 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया गया। और वहीं देखिए दोस्तों, कांग्रेस ने उड़ीसा राज्य में चुनावी घोषणाओं के जैसे गारंटी पत्र का ऐलान किया। किसानों और महिलाओं के लिए इसमें कई बड़ी घोषणाएं की गई, जिसमें किसानों के कर्ज माफ करने से लेकर किसानों को हर महीने 2000 रुपए पेंशन मुहैया कराने की भी बात कही गई है। निजी उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। 5 लाख लोगों को नियुक्ति मिलेगी और हर महीने बेरोजगारी भत्ता 3-3 हजार रुपए के रूप में दिया जाएगा। SHG की महिलाओं का बैंक लोन माफ किया जाएगा और घर की मुख्य महिला को हर महीने 2000 रुपए का भत्ता भी मिलेगा। और भी कांग्रेस ने अपनी इन गारंटियों में क्या क्या अनाउंसमेंट किए देख सकते हैं आप, ये पूरी लिस्ट। LPG गैस सिलेंडर से लेकर बुजुर्ग, दिव्यांग लोगों, किसानों, महिलाओं के लिए ये कांग्रेस ने कई सारी गारंटियां जारी की। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक कई बड़े झटके लगते जाने। देखिए आप, हरियाणा में एक और झटका लगा, नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हुए। उत्तराखंड में भी कांग्रेस को फिर बड़ा झटका लगा। प्रदेश प्रवक्ता दीपक बल्यूटिया ने पार्टी छोड़ी, टिकट न मिलने से ये नाराज थे। अभी आपको पता होगा दोस्तों, आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और ये लागू होने के बाद कुछ राज्यों के आंकड़े देखिए आप। कर्नाटक में अब तक लगभग 16 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई और राजस्थान में तो बहुत ही ज्यादा घोटाला दिख रहा। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की जब्ती हुई, जिसमें अवैध शराब, नकदी और अन्य सामग्रियां भी शामिल हैं। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयोग की तरफ से खर्चे पर भी लिमिट लगाई गई है। इस चुनाव में अनुमान लगाया जा रहा है कि टोटल 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिनमें एक प्रत्याशी की लिमिट 95 लाख रुपए है, जबकि प्रत्याशी औसतन 6 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगा, है ना। तो ये लोकसभा इलेक्शन को लेकर अपडेट थे, मैंने आपको एक साथ बता दिए। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बड़ी चौंकाने वाली, हैरान करने वाली खबर। मोबाइल में ब्लास्ट हुआ और इससे 4 बच्चों की जलकर मौत हो गई। माता पिता की हालत अभी भी गंभीर है। उत्तर प्रदेश के मेरठ की ये घटना है। और राजस्थान में भी देखिए दोस्तों, कल एक बड़ी दुर्घटना हो गई। होली के त्योहार के मौके पर एक लोक कलाकार झंडा लेकर स्टेज पर प्रोग्राम कर रहे थे, तभी झंडा ऊपर जा रही 11 kV की लाइन से टच हो गया और करंट लगते ही जमीन पर गिर गया कलाकार। हैंड टू हैंड उनकी जान चली गई। राजस्थान सीकर में यह होली मिलन कार्यक्रम हो रहा था। कुछ और हादसों की खबर देखिए आप। महाराष्ट्र में भीषण हादसा हुआ, यात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई, 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 25 से ज्यादा घायल हो गए। महाराष्ट्र के अमरावती में यह दर्दनाक हादसा हुआ। मध्य प्रदेश में भी एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की जान जाने की खबर है। तो प्लीज दोस्तों, हमेशा गाड़ी वगैरह धीरे चलाएं, मैं आपको आए दिन बार बार कहता रहता हूँ, राइट। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप। निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। कल 26 मार्च को 6 बड़े IPO खुलने जा रहे हैं, जिनमें मेन बोर्ड की बात करें तो SRM कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड का IPO ओपन होगा कल एक तो। इसके अलावा SME सेगमेंट में भी 5 और बड़ी कंपनियों के IPO ओपन होने जा रहे हैं। वो कंपनियां कौन कौन सी हैं, उन सभी के नाम भी आप देख सकते हैं। SME का मतलब होता है दोस्तों स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी छोटे और मध्यम आकार के जो उद्यम बिजनेस होते हैं उनको SME बिजनेस कहा जाता है। तो इस तरह से टोटल ये 6 IPO ओपन होने जा रहे हैं। और इसके
अलावा अगले महीने अप्रैल में भी एक बड़ा आईपीओ आ रहा है। नए वित्त वर्ष 2025 में 3 अप्रैल को यह आईपीओ खुलेगा भारतीय हेक्साकॉम कंपनी का, जो कि भारतीय एयरटेल की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। टेलीकॉम कंपनी जो है ना एयरटेल, उसी की ये कंपनी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राजधानी दिल्ली से चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि दिल्ली में महिलाओं में स्तन कैंसर की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तमिलनाडु व तेलंगाना समेत कई राज्यों के आंकड़ों को पीछे छोड़ते हुए दिल्ली में स्तन कैंसर के मामले सबसे ज्यादा आने लगे हैं। आईसीएमआर के अध्ययन में यह दावा किया गया। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अध्ययन में ये बात सामने आई है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह मैंने आपको कल एक रिसर्च बताई थी ना कि भारत में प्रदूषण की वजह से स्तन कैंसर सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। और क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा पोल्यूशन है, तो जाहिर सी बात है इसी वजह से महिलाओं में ये ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि अगले वर्ष और भी अत्यधिक संख्या बढ़ सकती है स्तन कैंसर की। हालांकि शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं में ये आशंका कम होती है, क्योंकि गाँव में तो वातावरण शुद्ध होता है, साफ हवा मिलती है, ताजी हवा, ऑक्सीजन अच्छी मिलती है। देख रहे हो मतलब पोल्यूशन का कितना बड़ा साइड इफेक्ट होता है। और मेडिकल इंडस्ट्री से एक और अच्छी खबर आ रही, देखिए आप, अब बड़ों के लिए भी जल्द ही बनेगा टीबी का टीका। इसका क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू हो चुका है। हमारी भारत की ही देसी कंपनी भारत बायोटेक ने इस बात की घोषणा की है और ये भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि भी है। भारत में वयस्क लोगों पर टीबी वैक्सीन, जिसका नाम है MTB वेक, इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है ना। तो जल्द ही ये मार्केट में अवेलेबल होगी। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए होली के मौके पर राजस्थान में आज बारिश का अलर्ट है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर इलाके में बूंदाबांदी भी हो सकती है। झारखंड में भी होली पर बारिश की चेतावनी, 8 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। फिर परसों 27 मार्च से वापस मौसम साफ हो जाएगा। गुजरात में, सौराष्ट्र और कच्छ में अगले 5 दिन येलो अलर्ट है। हालांकि ये अलर्ट बारिश के लिए नहीं बल्कि हीट वेव यानी गर्म हवाओं को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। लू चलना शुरू हो जाएगी, मतलब तेज धूप में आप ना निकले, है ना। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान और भी मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जानकारी आप देख सकते हैं। पंजाब, उत्तरी राजस्थान और हरियाणा, साथ ही उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। भारत के अलावा दुनिया के एक और देश देखिए दोस्तों, ब्राजील में भी एक बड़ा तगड़ा तूफान आया पेट्रोपोलिस में और 24 घंटों में ही 10 इंच तक बारिश हुई। इस तूफान की वजह से कितनी तबाही मच गई देख सकते हैं आप तस्वीरें, 13 लोगों की जान चली गई। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, टेक्नोलॉजी न्यूज से अपडेट आ रहा। ब्रेन में न्यूरा चिप लगे पेशेंट ने अब सिर्फ सोचकर ट्विटर पर पोस्ट भी कर दिया। अभी 3 दिन पहले आपको पता होगा, न्यूरा लिंक लगाए हुए एक पैरालिसिस के पेशेंट ने चेस गेम भी खेला था। मैंने आपको इसका न्यूज अपडेट बताया था। और अब इस न्यूरा लिंक के चिप ट्रायल में एक और सफलता मिली है। ट्विटर पर पोस्ट कर दिया सिर्फ सोचकर, दिमाग से, मतलब दिमाग में जो चिप लगाने का काम कर रही है ये एलोन मस्क की कंपनी, इसका ट्रायल सफल रहा। ये वाकई में दोस्तों दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी खोज होगी। एलन मस्क का कहना है कि रोबोटिक प्रणाली से चिप लगाई जाती है इंसान के दिमाग में और इससे पेशेंट की रिकवरी भी बेहतर होगी। पैरालिसिस का मरीज भी चल फिर सकेगा, दृष्टिहीन लोग भी देख सकेंगे। मतलब आप समझ सकते हैं अब इस न्यूरालिंक कंपनी की चिप की पावर। ये चिप एक छोटे सिक्के के आकार की होगी जो ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर के बीच सीधे कम्युनिकेशन चैनल बनाएगी। जस्ट अमेजिंग दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी वाकई में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी हम इंसानों की दुनिया में। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। मार्केट कैप को लेकर खबर है। टीसीएस कंपनी का मार्केट कैप एक सप्ताह में ही 1,10,000 करोड़ रुपए गिरा। देश की टॉप 10 कंपनियों में से 5 की वैल्यू लगभग 2 लाख करोड़ रुपए गिरी, क्योंकि अभी पूरा स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा गिरावट में, आपको पता होगा। और वहीं मीडिया में चल रही खबरें कि पेटीएम बहुत सारे कर्मचारियों को जॉब से निकालेगी, तो इन खबरों को पेटीएम ने भ्रामक और निराधार बताया। कहा कि रीस्ट्रक्चरिंग और परफॉर्मेंस संबंधित एडजस्टमेंट को गलत तरीके से छटनी समझा गया, है ना। और वैसे पेटीएम पर कार्रवाई की आरबीआई ने हाल ही में, आपको पता होगा। उसके बाद अब खबर आ रही है IIFL फाइनेंस और JM फाइनेंशियल का स्पेशल ऑडिट भी करवाएगा अब आरबीआई, और इससे इन दोनों कंपनियों के स्टॉक पर भी असर देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो NBFCs हैं, इनके कुछ काम में गड़बड़ी मिली थी आरबीआई को रिपोर्ट्स में जांच के दौरान। अब इन दोनों कंपनियों की ऑडिट खुद आरबीआई करवाएगा। हो सकता है इनमें भी पेटीएम की तरह कुछ बड़े गड़बड़ घोटाले सामने आए। देखते हैं आगे रिपोर्ट क्या आती है, जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर आ रही है। पोको का बजट स्मार्टफोन कल 26 मार्च को लॉन्च होगा। इसमें 90 हर्ट्ज का HD+ डिस्प्ले मिलेगा और 5000 mAh बैटरी भी मिलेगी। प्राइस इसकी लगभग 7,500 रुपए रह सकती है। चलिए अगली खबर देखिए। जम्मू कश्मीर के लिथियम भंडार की होगी नीलामी, तो अब इस पर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्हें लूट कर कंपनियों को तोहफे में दिया जाएगा। भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात है, भारत के स्पेस प्रोग्राम पर यानी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों से आकर्षित हुई दुनिया। WEF के दिग्गजों ने भी माना भारत का लोहा। विश्व आर्थिक मंच के वरिष्ठ अधिकारियों ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की प्रशंसा की है, तारीफ की है, और उनका यह मानना है कि भारत के इस उत्साह ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। मदर डेयरी का नया प्लान। इस बार गर्मियों में 30 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही मदर डेयरी, और इसके लिए प्लांट पर 650 करोड़ रुपए का निवेश भी करेगी। वैसे निवेश को लेकर एक और अपडेट है। टाटा कंपनी भारत में ही अपना सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए काम शुरू करने जा रही है। चेयरमैन बोले कि देश में इसकी मांग पूरी करेंगे। 2030 तक टाटा मोटर्स में बनने वाले 70% वाहन भी ग्रीन एनर्जी से चलेंगे। ये टाटा कंपनी की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट देखिए आप। इलेक्ट्रिक व्हीकल की नई पॉलिसी से बाजार में जोश देखा जा रहा। मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियां भी अब नए EV लॉन्च करने जा रही है।
यानी ये कंपनियां और भी जल्द ही नए नए इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, कारें बाजारों में उतारेगी। भारत के लिए एक और बड़ी रिपोर्ट देखिए आप, खरीद क्षमता के आधार पर भी जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों से भी आगे है हमारा भारत। यूके से तो 3.5 गुना ज्यादा बड़ी है इंडियन इकोनॉमी। मतलब भारत में लोग बाग खरीदारी ज्यादा करते हैं, बाय करना, परचेज करना, खरीद क्षमता भारत की दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा है। मतलब चलिए अगली खबर है, हाल ही में आपको बताऊंगा कुछ महीनों पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी का झगड़ा हुआ था। यूट्यूब पर दोनों ने एक दूसरे के ऊपर काफी आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। तो इस केस पर अब एक नया अपडेट आना, डॉक्टर विवेक बिंद्रा द्वारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद अब फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने शिकायत के आधार पर इन 2 धाराओं में संदीप माहेश्वरी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए आपराधिक मानहानि के मामले में संदीप माहेश्वरी को समन जारी किया और 2 अप्रैल को उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने उन पर आरोप लगाया कि आपने विवेक बिंद्रा की छवि खराब करने का प्रयास किया। इस झगड़े की शुरुआत बीते साल 11 दिसंबर 2023 से हुई थी, आपको पता होगा। अब देखते हैं कोर्ट के इस फैसले पर आगे क्या अपडेट आता है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट, कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, कहा कि हमारी पानी की किल्लत दूर करने के लिए केंद्र सरकार को फंड रिलीज करने का निर्देश दे सुप्रीम कोर्ट। चलिए अगला अपडेट देखिए, पंजाब के 15,000 शिक्षकों को जल्द ही मिलेगी सैलरी, सरकार ने जारी किए 102 करोड़ रुपए, रुका वेतन भी मिल पाएगा। 24 दिन से इंतजार था तो अब आखिरकार वो खत्म होगा। पंजाब में होली के साथ ही होला महल्ला भी शुरू हुआ। ये एक तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें घोड़ों पर करतब भी दिखाते हैं कलाकार, देख सकते हैं आप तस्वीरें। अनंतपुर साहिब में 3 दिन जुटेंगे लाखों लोग, निहंग भी दिखाएंगे करतब। वैसे पंजाब के संगरूर में आपको पता होगा जहरीली शराब से तकरीबन 21 लोगों की मौत हो चुकी है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 5वें दिन संगरूर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से भी मिले। लोगों ने ड्रग का मुद्दा उठाया, बोले कि 24 घंटे में आरोपियों को पकड़ा जाएगा। चलिए अगली खबर है, झारखंड में पंचायत सहायकों की हड़ताल समाप्त हुई। मानदेय को लेकर 252 दिनों से कर रहे थे हड़ताल, आखिरकार इनकी मांगों पर सरकार ने निर्णय लिया और सरकार ने मानदेय बढ़ाने का भी आश्वासन दिया, देख सकते हैं जानकारी आप। चलिए अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में प्रॉपर्टी के दाम में 50% तक का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 1 अप्रैल से ही नई दरें लागू होने जा रही हैं और ये रजिस्ट्री की दरें बढ़ने के चलते प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ेंगे। उत्तराखंड देहरादून वासियों के लिए भी अच्छी खुशखबरी है, 31,000 घरों में पीएनजी कनेक्शन लगाने का काम पूरा हुआ, जल्द ही सप्लाई शुरू कर दी जाएगी नए वित्त वर्ष से यानी कि अप्रैल से ही, है ना। कुछ एजुकेशनल अपडेट्स भी देख लीजिए आप। अगले साल से बदलेगा क्लास 3-6 का सिलेबस, 1 अप्रैल से नई किताबों से होगी पढ़ाई। क्लास 6 में अब ब्रिज कोर्स भी होगा। सीबीएसई और एनसीईआरटी की तरफ से ये सिलेबस में बदलाव करने का प्लान बनाया, मैंने आपको कल ही डिटेल बताई थी इस बारे में, राइट। इसके अलावा एक और अपडेट आ रहा, 5वीं, 8वीं और 12वीं में जुलाई तक ले पाएंगे दाखिला। पीएसईबी यानी पंजाब बोर्ड की तरफ से नए सेशन के लिए आदेश जारी किए और कहा कि नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी। और अभी एक दिन पहले जो 12वीं बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट आया, उसमें जिन स्टूडेंट्स के कम नंबर आए तो वो परेशान ना हो, क्योंकि 28 मार्च से स्क्रूटनी ओपन होने जा रही है। आप अपनी कॉपी को रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं खबर देखिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU में छात्र संघ चुनाव हुए, लेफ्ट की 4 पदों पर जीत हुई। धनंजय प्रेसिडेंट बने और अभिजीत वाइस प्रेसिडेंट बने। 12 साल में सबसे ज्यादा 73% वोटिंग देखी गई। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर देखिए, इजराइल हमास जंग के बीच खबर आ रही कि भूख से तड़प रहे फिलिस्तीनियों पर इजरायली सेना ने हमला किया, 19 और लोगों की जान चली गई। रूस में जो मॉस्को में अभी आतंकी हमला हुआ था, उस पर भी खबर आ रही कि मॉस्को में हुए हमले की भारत समेत पूरे विश्व के कई देशों ने संवेदना जताई और अमेरिका ने इस हमले की निंदा भी की। चलिए खेल समाचार पर खबर है, IPL मैच में मुंबई लगातार 11वीं बार सीजन का पहला मैच हारी, आखिरी 5 विकेट 18 रन बनाने में गंवाए। गुजरात ने 6 रन से हराया मुंबई इंडियंस को। और राजस्थान लखनऊ के बीच हुए मैच में भी राजस्थान ने लखनऊ को 20 रन से हराया। सैमसन की नाबाद 82 रन की पारी भी देखी गई। हालांकि राजस्थान में पावर प्ले में 2 बार रोकना पड़ा खेल, स्पाइडर केम का तार गिर गया, बेल्स भी खराब हुई, बोल्ट की बाउंसर से पेडिकल का हेलमेट भी टूट गया। ये कुछ मोमेंट्स देखने को मिले IPL मैच में, है ना। और वैसे दोस्तों आज जो 25 मार्च है ना, इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ अनबोर्न चाइल्ड के रूप में भी मनाया जाता है। मतलब अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये। और ये क्यों मनाया जाता है? भ्रूण को मारने में यानी कि गर्भपात कराने के विरोध के दिन के रूप में इसे हर साल मनाते हैं। ओके, और अंत में आज के एस्ट्रोलॉजी न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए आज का राशिफल, सिंह राशि वालों को धन लाभ होगा। मकर राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलने का योग है। कर्क राशि के लोग अपने टारगेट से ध्यान न हटाएं। मकर और कुंभ राशि के लोग निराशा से बचें। और आज से ही नया सप्ताह शुरू होने जा रहा है, मार्च का आखिरी सप्ताह है ये। तो इसका राशिफल कहता है कि मिथुन तुला राशि वालों को होगा धन लाभ इस सप्ताह। कर्क और मीन राशि वाले लोगों के लिए भी तरक्की का समय रहेगा, है ना। और दोस्तों अगेन आप सभी देशवासियों को, भाइयों बहनों को और पर्सनली आपको अपने DLS भाई की तरफ से सह परिवार रंगों के त्योहार होली धुलंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल से हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आज कोई क्विज क्वेश्चन नहीं है, आप भी चाहे तो मुझे होली विश कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। बाकी परिवार दोस्तों मित्रों पड़ोसियों के साथ आराम से होली खेलें शांति सौहार्द से। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।